वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्न में कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के इस अंक में सनातनी परंपरा के प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश के जन्म उत्सव के विषय में चर्चा की जाएगी। भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश का जन्म होता है और संपूर्ण देश से इतर संपूर्ण विश्व इस उत्तम अवसर को, इस परम पूज्य अवसर को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाता है। भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव भारत में केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, इवन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही मजबूत पक्ष है। उसके साथ ही यह जान लेना भी बहुत जरूरी होगा कि भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव भारत से बाहर अन्य देशों में किस प्रकार मनाया जाता है, या भगवान श्री गणेश को भारतीय उपमहाद्वीप या उससे इतर किस तरह से पूजा जाता है। तो सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करते हैं कि भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव का प्रारूप और प्रचार महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से संपूर्ण भारत में किस प्रकार हुआ। मित्रों, एक समय ऐसा था जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। संपूर्ण देश को एक ऐसा मंच चाहिए था जिस पे हम एकत्र हो सकें और अपनी बात अपनों से कह सकें। उसी समय 1893 को भारत के बेताज बादशाह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में एक नवीन उत्सव मनाने के लिए लोगों का आह्वान किया और उनसे कहा कि अब हम संपूर्ण प्रांत में और धीरे धीरे संपूर्ण देश में गणेश उत्सव मनाएंगे। गणेश उत्सव के बहाने लोग एक पांडाल में या एक मैदान में इकट्ठा होते थे, पूजन अर्चन होता था और उसके बाद हम अपनी समस्याओं को आपस में साझा करते थे और आगे आने वाले समय के लिए रणनीति बनाते थे। धीरे धीरे यह पूजन केवल एक कर्मकांड नहीं रह गया, एक श्रद्धा का विषय नहीं रह गया, भारतीय रीति से, भारतीय नीति से जुड़ गया और एक प्रेरक विषय बन गया जिसने भारत की आज़ादी में एक अहम योगदान दिया। लोकमान्य तिलक ने कुछ समय बाद गणेश मंडल की भी स्थापना की, जो गणेश उत्सव के समय तो गणेश पूजा अर्चन के कार्य को देखता था, उसके बाद वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भी संलिप्त रहता था। इसी प्रकार 1899 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर मित्र मेला की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वह गणेश उत्सव किस प्रकार मनाएगा, और यही आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत के रूप में परिणित हुआ, जिसने महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ की। ऐसा नहीं है कि गणेश उत्सव का प्रारंभ तिलक जी के ही समय हुआ। उसके पहले तत्कालीन समय के जो पेशवा थे, उन्होंने शनिवारवाड़ा पूना में इस उत्सव को मनाना प्रारंभ किया था और बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। धीरे धीरे गणेश उत्सव स्वदेशी आंदोलन की रगों में भी बसा। लोगों ने इसके माध्यम से अपने विषय को साझा किया और भारतीय स्वतंत्रता की रणनीति को और मजबूत किया। तो यह तो मित्रों हो गया प्रथम बिंदु कि किस प्रकार महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से उठकर गणेश उत्सव धीरे धीरे संपूर्ण भारत में मनाया जाने लगा। अब हम आते हैं अपने द्वितीय विषय पे। द्वितीय विषय, सर्वप्रथम हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि भारत से इतर अन्य किन देशों में भगवान श्री गणेश का पूजन किस प्रकार होता है, उनकी मान्यता क्या है। सबसे पहले आते हैं अपने आसपास के पड़ोसी देशों। सबसे पहले नेपाल में ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम सम्राट अशोक की पुत्री चारुमित्रा ने यहाँ पर एक संकट मोचन मंदिर स्थापित किया था और उसके माध्यम से लोगों ने अपने कष्टों के हरण के लिए वहाँ पूजन अर्चन प्रारंभ किया और एक प्रसिद्ध वातावरण बना, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में भगवान श्री गणेश के पूजन और अर्चन को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तिब्बत में और तिब्बत के साथ चीन में यह मान्यता है कि जो भी प्राचीन भारतीय हिंदू मंदिर हैं, उनके चारों दिशाओं द्वारा स्वतः भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। जब हम जापान की तरफ आते हैं, चूँकि जापान को सूर्य का देश कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, वहाँ पे भी भगवान श्री गणेश के पूजन अर्चन बहुत ही ख्यात प्राप्त है, लेकिन वहाँ पर नाम बदल जाता है। वहाँ भगवान श्री गणेश को कांगितेन बोलते हैं, वहाँ कांगितेन भगवान की पूजा करते हैं और कांगितेन भगवान की पूजा को वहाँ के जापानी बौद्ध प्रणाली से जोड़ा जाता है। जापानी बौद्ध भगवान कांगितेन का पूजन करते हैं। जब हम थोड़ा दक्षिण की तरफ आते हैं तो दक्षिण में जब हम श्रीलंका पहुँचते हैं तो श्रीलंका में काले रंग के पत्थर की भगवान श्री गणेश की कई मूर्तियाँ मिलती हैं। कई ऐसे मंदिर हैं
जहां काले रंग के गणेश भगवान की मूर्तियों का पूजन होता है उनको पल्लियार नाम से बोला जाता है। वहां कल्याण नाम की एक नदी है जिसके चारों तरफ लगभग 14 प्रसिद्ध काले रंग के पत्थर की मूर्तियां हैं भगवान श्री गणेश की, जिन्हें पल्लियार कहा जाता है और उनको इस नाम से पूजा जाता है। जब हम इंडोनेशिया पहुंचते हैं मित्रों, तो इंडोनेशिया में जो संपूर्ण परिवेश है वो आर्थिक रूप से सशक्त दिखाई देता है। वहां के 20,000 की नोट पे भगवान श्री गणेश का चित्र अंकित है और ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई नया व्यापार प्रारंभ करते हैं या कोई आर्थिक बड़ी गतिविधि होती है तो उसके पहले भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन अनिवार्य होता है। जब हम थाईलैंड पहुंचते हैं, थाईलैंड में एक ये विशेष बात है कि भगवान को फ्रेरा फाकिनेत नाम से जाना जाता है और उनके पूजन अर्चन को दार्शनिक रूप से, सार्वजनिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से लगातार जोड़ा गया है। वहाँ ऐसा माना जाता है, जैसे कि ऐसा हमारे यहाँ भी सनातनी परंपरा में भी माना गया है कि किसी भी कार्य की शुभता के लिए, किसी भी कार्य के मंगल के लिए भगवान श्री गणेश का प्रथम पूजन होना चाहिए। हमारे यहाँ भी है और इसी प्रकार थाईलैंड में भी है। मित्रों, आज का विषय यहाँ पे इसी आशा के साथ समाप्त कर रहा हूँ कि हमारे देश भारत में और संपूर्ण विश्व में जो भी अशुभ गतिविधियाँ हो रही हैं, अशुभ वातावरण है, संकट मोचन गणपति बप्पा उसको दूर करें, हम सबका कल्याण करें। गणपति बप्पा मोरया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।